एक नगर में एक मोची रहता था। वह न केवल जूते बनाने में माहिर था, बल्कि अपनी उदारता के लिए भी बहुत मशहूर था। वह थोड़ा ही कमाता, फिर भी जब कभी उसके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता तो वह उसे भरपेट भोजन व एक चांदी का सिक्का दे देता। समय गुजरता गया, उसकी उदारता के किस्से चारों तरफ फैलने लगे और बहुत सारे लोग उसके पास मदद के लिए आने लगे। उसी नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था जो कभी भी किसी को कुछ नहीं देता था। अगर कोई उसके दरवाजे पर आता तो वह यह कहकर भगा देता कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी सभी लोग यह जानते थे कि उसके पास विरासत में मिला हुआ बहुत बड़ा खजाना है। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए शहर में यह चर्चाएं होती रहती थी कि उसने अपना खजाना किसी गुप्त सुरंग में छिपाया हुआ है। कुछ समय बाद उस अमीर आदमी का देहांत हो गया। उसके घिनौने कर्मों के कारण लोगों ने यह निर्णय लिया कि उसे सबसे दूर के कब्रिस्तान में दफनाया जाए ताकि उसे जल्दी बुलाया जा सके। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी तो किसी ने रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। वो उदार हृदय वाला मोची भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। सैकड़ों लोग उससे मिलने आते और उसके साथ कुछ समय व्यतीत करते। यहाँ तक कि शहर का मेयर भी स्थानीय पत्रकारों के साथ वहाँ पहुँच गया। मेयर ने उस मोची से पूछा कि आपने इतने सालों तक कम आय के बावजूद भी इतने लोगों की सहायता कैसे की? इसके लिए आपने बहुत बड़ा त्याग किया होगा। तब मोची ने मेयर को बताया कि वास्तव में मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। कुछ वर्षों पहले एक रात को मैं अपने घर में बैठे यह सोच रहा था कि कल खाने के निवाले का प्रबंध कैसे होगा। तभी किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक धनी व्यक्ति बाहर खड़ा था। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने उसे अंदर आने को कहा। उसने मुझे बताया कि उसके पास विरासत में मिला हुआ बहुत सारा धन है। वह नहीं चाहता कि कोई यह जाने कि वह उस खजाने के साथ क्या करने वाला है। उसने मुझे कहा कि जो भी व्यक्ति मदद के लिए उसके दरवाजे पर आए वह उसे भरपेट भोजन व एक चांदी का सिक्का दे दे, और इसके लिए वह सारी व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह करता रहेगा। उसने मुझे यह भी बताया कि मैं ये सब बातें किसी को न बताऊं, और इसलिए मैं चुप रहा। जानते हैं वो अमीर आदमी कौन था? वही जिसको लोगों ने सबसे दूर दफनाया था। मेयर, पत्रकार, उपस्थित सभी लोगों को यह बात सुनकर धक्का लगा और कहने लगे कि हमने उस इंसान को समझने में कितनी बड़ी भूल कर दी। अक्सर एक इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो सबको बताता है और एक वो जो सबसे छुपाता है। इसलिए हमें दूसरों का आकलन हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। इंसान कहता खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊँ, और खुशियाँ कहती तू मुस्कुराए तो मैं आऊँ। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।